ओम श्री महादेव्यै नमः। दर्शकों, मैं हूं सुनील आचार्य और आप देख रहे हैं भाग्य परिवर्तन, राह हमारी चाह तुम्हारी। भाग्य परिवर्तन नाम सुनते ही मन के अंदर एक संदेह पैदा होता है कि क्या आज के इस युग में व्यक्ति अपना भाग्य परिवर्तन कर सकता है? 100% कर सकता है। कैसे कर सकता है? यदि आप चाहें तो। अगर आपने अपने दुखों के साथ, अपने कष्टों के साथ समझौता कर लिया तो निश्चित तौर पर फिर तो कोई भी आपका भाग्य परिवर्तन नहीं कर सकता। लेकिन अगर यदि आपने अपने जीवन के अंदर, अपने मन के अंदर यह बात ठान ली कि जो मेरा दुख है, मेरा जो कष्ट है, मुझे इसको मिटा करके अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना है, तो 100% होगा आपका भाग्य परिवर्तन। और उसके लिए आपको पकड़नी होगी एक राह। उसके बाद में जब उस राह पर आप चलेंगे तो आपकी कितनी भी मुश्किल से मुश्किल चाह क्यों ना हो, अवश्य पूर्ण होगी। लेकिन दर्शकों, ये जो भाग्य परिवर्तन प्रतिदिन यहां पर मैं कर पाता हूं, उसके पीछे छुपी हुई एक शक्ति, आइए चलते हैं और मंगलाचरण करते हैं एक सुंदर सा उस शक्ति के चरणों में। ओम श्री महादेव्यै नमः। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधिजतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशांतिर्भवतु। मां भगवती सभी को सुख और समृद्धि प्रदान करे, सभी की झोली भरे। ओम श्री महादेव्यै नमः। त्राहि त्राहि दुख हारिणी हरो बेग सब त्रास, जयति जयति जय मां करो दुखों का नाश। ओम श्री महादेव्यै नमः। दर्शकों, भाग्य परिवर्तन की बारी आ चुकी है, लेकिन उससे पहले सीधा आमंत्रण मेरा आपको महासमागम के लिए जो होने जा रहा है दिल्ली में लोधी रोड प्रगति विहार साईं ऑडिटोरियम के अंदर, साईं इंटरनेशनल सेंटर के अंदर 26 तारीख यानी 26 जुलाई, जो कि बिल्कुल नजदीक आ चुकी है और दिन रहेगा रविवार, यानी कि इस रविवार को 26 जुलाई को महासमागम होने के लिए जा रहा है। इस महासमागम में आप पधारिए, क्योंकि महासमागम के अंदर आपकी एक मनोकामना पूर्ति के लिए कोई भी एक मनोकामना आप लेकर के आइए और उस मनोकामना के लिए लीजिए वहां पर महासंकल्प, और उस महासंकल्प के माध्यम से आपकी मनोकामना पूर्ण तो होगी ही, साथ में जितने भी प्रकार के ऋण है, चाहे वो देव ऋण है, चाहे पितृ ऋण है, चाहे प्रकृति का ऋण है, कोई भी किसी प्रकार का ऋण है दर्शकों, उससे आपको ऋण होने का अवसर मिलेगा। साथ में कोई भी किसी प्रकार की, अगर यदि आपने जीवन में देवताओं के लिए, किसी मानव जाति के प्रति कोई भी किसी प्रकार का आपने उनको कष्ट दिया होगा या कोई अपराध किया होगा, तो उससे दिलवाएंगे आपको क्षमा याचना। दर्शकों, इस मौके का फायदा उठाना मत भूलिए, इस अवसर का फायदा उठाना मत भूलिए। लेकिन इस अवसर में भागीदार बनने के लिए आवश्यक है रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन एकदम निःशुल्क है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो अपना तुरंत रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। महासमागम के लिए दिन रविवार रहेगा 26 जुलाई को, सीधा आमंत्रण दे रहा हूं आपको, तो अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराओ। रजिस्ट्रेशन एकदम निःशुल्क है, और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है अपने पास अवश्य प्राप्त कर लीजिए संस्थान से। और आइए अब देखते हैं भाग्य परिवर्तन किसका हो रहा है। आज बात करते हैं उनसे। हेलो हेलो। ओम श्री महादेव्यै नमः। बेटा ओम श्री महादेव्यै नमः गुरुजी। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद। और आपके मंत्रोच्चार की विधि से लग रहा है कि आप प्रतिदिन बड़ी ध्यान से पूरे प्रोग्राम को देखते हैं। हेलो हेलो। बेटा, मैंने कहा बहुत, बेटे के लिए पूछना है। अच्छा जी, बताइए क्या नाम है बेटा उसका? बेटे का नाम है अनुराग। उसकी जन्म तिथि बताओ बेटा। 22/11/96। समय क्या है बेटा इसका? सुबह के 5:15। कहाँ हुआ था ये बच्चा? दिल्ली में। अच्छा, अपना नाम बताओ बेटा एक बार। मेरा नाम रीटा। ठीक है, अब मैं आपको साधना संधि योग से जोड़ रहा हूं। ईशान कोण की ओर मुख कर लीजिए बेटा, ठीक है? जी गुरुदेव।
ओम श्री महादेव्यै नमः। बेटा सर्वप्रथम आपको बताना चाहूंगा, ये बालक जो है इसके स्वभाव के अंदर एक नकारात्मक परिवर्तन आप आजकल देख रहे होंगे। हाँ जी गुरुजी, ऐसा ही और है। ये नकारात्मक परिवर्तन जो आ रहा है ना बेटा, जी इस नकारात्मक परिवर्तन के पीछे है कि यह बालक अभी किसी कुंभ राशि या सिंह राशि, ये दो राशि मेरी साधना संधि योग में आई हैं, ये इन व्यक्तियों से जुड़ा है। और जब से इनके संपर्क में ये बच्चा आया है ना, हाँ जी तब से इस बच्चे का स्वभाव बिल्कुल नकारात्मक हो गया है, नेगेटिव हो गया है। आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनेगा। जिद और क्रोध इसका इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि अगर आपने बहुत ज्यादा कुछ बोला ना, हाँ जी तो बेटा ये आपके सामने खड़ा हो जाएगा, उल्टे जवाब देने लग जाएगा। जी गुरुदेव। और साथ में जो इसका कैरियर, जिस तरफ ये बच्चा पहले बहुत एकाग्र हुआ करता था, जहां स्कूल में आपको तारीफें सुनने के लिए मिला करती थी, आज ये अपने कैरियर से भी वंचित हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसा ही है गुरुजी। और कैरियर से जब बालक भटक जाए तो बेटा इससे ज्यादा माता पिता के लिए दुख की बात और कोई नहीं होती। गुरुदेव अब कोई आपको, उपाय बता दीजिए। आप सबसे पहले तो बेटा इसका सर्कल चेक करो कि ये मकार नाम से और सकार नाम से कौन बालक है जो इसके साथ अभी जुड़े हैं और इसको गलत संगति की ओर ले जा रहे हैं, और इस बच्चे के आगे जाकर के नशे की प्रवृत्ति में भी इसका संयोग बनता है। आपको गुरुजी, बहुत है बेटा, इसके लिए सही उपाय बता दीजिए जो इसका कैरियर आपको ठीक रहे। बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अब जो उपचार बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना, और ये उपचार आपको करना है बेटा। करेंगे ना? पूर्णमासी के दिन, सुनिए, हाँ जी पूर्णमासी के दिन आपने एक थाली लेनी है। थाली में आपको बेटा स्वस्तिक बनाना है, अनामिका उंगली से सिंदूर ले लीजिएगा, स्वस्तिक बना करके, और उसमें फिर आप गंगा जल डालिए, और उस गंगा जल को पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा की रोशनी में आप उसे रख दीजिए। और रखने के तदोपरांत थोड़ी देर आप रखेंगे, उसके बाद नीचे उतार करके लाइए थाली को, और पूरे घर के अंदर उसका छिड़काव करिए। और खास तौर से इस बच्चे के जो बच्चे का कक्ष है, जो शयन कक्ष है, वहां जरूर छिड़काव होना चाहिए। प्रतिदिन इसको 3 बार आचमन कराना है और मंत्र बोलना है, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। और शाम को ये क्रिया और करनी है बेटा। अपने हाथों से आप खीर बनाना, और खीर बना करके चंद्रमा की रोशनी में आप उसे रख दीजिएगा। और चंद्रमा की रोशनी में रखने के बाद में आप लगभग 20 मिनट तक इंतजार करिए, और उसके बाद में उस खीर को इस खाने के लिए इसको दीजिए। उसको छलनी से जरूर ढकना बेटा, जिससे कि उसके अंदर कोई अवगुण ना आए। ये क्रिया आप करवाइए, और साथ में इसको परमानेंटली जिस कक्ष के अंदर यह बालक सोता है वहां श्री कृपादृष्टि महायंत्र को लगवा दीजिए। श्री कृपादृष्टि महायंत्र के माध्यम से बेटा इसका कल्याण हो जाएगा। यह बालक कहना मानेगा, पूर्णतः बिल्कुल भी जिद नहीं करेगा। और इतना ही नहीं, यह बालक अपने कैरियर के प्रति बिल्कुल जागरूक वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले था, क्योंकि श्री कृपादृष्टि महायंत्र के अंदर वो ताकत है, व्यक्ति को वास्तविकता में जो व्यक्ति वो होता है उसको निखार करके रख देता है। श्री कृपादृष्टि महायंत्र, क्योंकि इसके अंदर 27 यंत्रों की शक्तियां छुपी हैं। दर्शकों, अगर आपने भी अभी तक श्री कृपादृष्टि महायंत्र का लाभ नहीं लिया है तो मैं बताना चाहूंगा, ये श्री कृपादृष्टि महायंत्र को तुरंत मंगवा करके आप लाभ प्राप्त करिए। बहुत ही सुंदर और बहुत ही मर्मज्ञता है इस श्री कृपादृष्टि महायंत्र के अंदर। बनाते वक्त हमने बहुत सारी चीजों को सोचा कि भाई श्री कृपादृष्टि महायंत्र के माध्यम से लोगों के इतने सारे काम होंगे, तो निश्चित तौर पर दृष्टि दोष भी आएगा। जब किसी के पास कुछ भी ना हो और उसको फिर बहुत कुछ मिल जाए तो लोग क्या कहते हैं, बोले कल तक तो इसके पास कुछ भी नहीं था, है साइकिल पर चलने के लिए पैसे नहीं होते थे, आज गाड़ी खरीद ली इसने। तो जो दृष्टि दोष है, दृष्टि दोष से निवारण पाने के लिए हमने इसके अंदर जो बहुत ही सुंदर सा जो रत्न का निर्माण किया है, इस रत्न के अंदर जो मंत्र रूपी प्राण डाले हैं, उनके माध्यम से आपको कभी भी किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। अगर यदि आपने अभी तक लाभ नहीं लिया है तो श्री कृपादृष्टि महायंत्र को आज ही मंगवाइए और तुरंत इसका लाभ प्राप्त करिए। दर्शकों, पुनः मैं आवेदन कर रहा हूं आपसे, सीधा आमंत्रण आपको दे रहा हूं श्री कृपा दृष्टि महासमागम के लिए। जी हां, अलौकिक कृपा दृष्टि महासमागम होने जा रहा है साई इंटरनेशनल सेंटर, दिल्ली, लोधी रोड में। तो आपने अगर यदि अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो तुरंत रजिस्ट्रेशन करा लीजिए
और रजिस्ट्रेशन यदि करा लिया है तो अपने पास अवश्य प्राप्त कर लीजिए और समय का विशेष ध्यान रखें, समय पर पहुंचे, क्योंकि जो सिद्ध योग में वहां संकल्प होने वाला है, जिस महासंकल्प को आप करने वाले हैं, उस महासंकल्प के लिए किसी का इंतजार नहीं किया जाएगा, क्योंकि योग कभी इंतजार नहीं किया करते। इसलिए आपको समय का बहुत ध्यान रखना है। समय से पहुंचिए और उस महासमागम में लीजिए सिद्ध योग के अंदर महासंकल्प, जो महासंकल्प आप। कार्यक्रम को आगे देखने के लिए आप लॉग ऑन करें www.ehsastv.com पर।